गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ख़त इक़बाल खान मोहम्मद नियाज़ुद्दीन खां के नाम। डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल। पैदाइश 9 नवंबर 1877 सियालकोट। वफ़ात 21 अप्रैल 1938 लाहौर। तसानीफ़ बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी। ख़त पढ़ना शुरू करती हूँ। मखदूमी अस्सलामु अलैकुम। आपका ख़त मिला जिसको पढ़कर बहुत मुसर्रत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बख़ैरियत हैं और मौलवी गिरामी साहब भी अलाम व इफ़कार से आज़ाद हैं। अरसा हुआ मैंने उन्हें ख़त लिखा था, मगर ये सुनकर खुशी हुई कि वो जालंधर आने का कसद रखते हैं। उनकी सोहबत से ज़्यादा पुरलुत्फ़ चीज़ और कौन सी है। अगर मुमकिन हो सकता तो मैं ये अय्याम भी होशियारपुर में उनकी सोहबत में गुजारता। मेरी निस्बत वो कुछ कहते हैं, इसमें मोहब्बत का मुबालगा शामिल है, मगर मौलवी गिरामी साहब का वादा वही है जिसकी निस्बत मिर्ज़ा गालिब मरहूम अरसा हुआ कह गए हैं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मुझे ये अंदेशा है कि अगर मैं इनसे मिलने के लिए जालंधर आया तो फिर वो लाहौर न आएंगे। खैर, ये बातें बाद में सोचने की हैं। पहले ये देखना है कि वो जालंधर आते भी हैं या नहीं। वाकई आम दर्द गुर्दा के मरीज़ के लिए अच्छा है और मुझको भी इससे बहुत मोहब्बत है। खाने की चीज़ों में सिर्फ यही एक चीज़ है जिसके लिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, बाकी चीज़ों के लिए ख्वाहिश नहीं होती। यहाँ तक कि रोज़मर्रा का खाना भी आदत के तौर पर ही खाता हूँ। बाकी खुदा के फजल व करम से खैरियत है। हाँ, आमों पर एक लतीफ़ा याद आ गया। गुज़िश्ता साल मौलाना अकबर ने मुझे लंगड़ा आम भेजा था। मैंने पार्सल की रसीद इस तरह लिखी, असर ये तेरे एजाज़ मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुँचा। रमूज़ बेखुदी को मैं अपने ख़याल में ख़त्म कर चुका था, मगर परसों मालूम हुआ कि अभी ख़त्म नहीं हुई। तरतीब मज़ामीन करते वक्त ये बात जहन में आई कि अभी 2-3 ज़रूरी मज़ामीन बाकी हैं, यानी कुरान और बैतुल हराम का मफ़हूम व मक़सूद हयात मिल्लिया इस्लामिया में क्या है। इन मज़ामीन के लिख चुकने के बाद इस हिस्सा मसनवी को ख़त्म समझना चाहिए, मगर ऐसे ऐसे मतालिब जहन में आए हैं कि ख़ुद मुसलमानों के लिए मौजिब हैरत व मुसरत होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है मिल्लत इस्लामिया का फ़लसफ़ा इस सूरत में इससे पहले कभी पेश नहीं किया गया। नए स्कूल के मुसलमानों को मालूम होगा कि यूरोप जिस कौमियत पर नाज करता है वो महज बोदे और सुस्त तारों का बना हुआ एक ज़ईफ़ चीथड़ा है। कौमियत के उसूल हक़्क़ा सिर्फ इस्लाम ने ही बताए हैं, जिनकी पुख्तगी और पायदारी मरूर अयाम व आसार से मुतासिर नहीं हो सकती। वस्सलाम। उम्मीद कि आपका मिजाज बखैर होगा। खाकसार मोहम्मद इक़बाल। लाहौर 27 जून 1917। कुलियात मकातीब इक़बाल, कुलियात मकातीब इक़बाल, जिल्द नंबर 2। फ़रहंग। ख़त इक़बाल। अलाम व अफ़कार, फ़िक्रें और परेशानियाँ, मौजिब, वजह, स्कूल, सोच, अंदाज़ फ़िक्र। बोदा कमज़ोर, सुस्त, ढीला, ज़ईफ़ चीथड़ा, बोसीदा कपड़े का टुकड़ा। उसूल हुक्का या उसूल हक्का, हकीकी उसूल। मरूर अय्याम व आसार, ज़माने की तब्दीली, वक्त का बदलना। आसार अलीफ ऐन स्वाद अलीफ रे, असर ज़माना, दौर, वक्त की जमा। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलीफ, मौलाना गिरामी के जालंधर आने की खबर पर इक़बाल ने क्या लिखा। बे, इक़बाल ने आम के बारे में क्या राय दी है।
جیم اقبال نے اپنی تصنیف رموز بے خودی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ دال یورپ کے نظریہ قومیت کے بارے میں اقبال کا کیا موقف ہے؟ سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ مرور ایام و آثار، حیات ملیہ اسلامیہ، علام و افکار، اعجاز مسیحائی، رموز بے خودی۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ فکر، علم، ایام، مطالب، ملت۔ سوال نمبر 4 درج ذیل اقتباس کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ الف یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے وہ محض بودے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چیتھڑا ہے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل غلط فقرے درست کیجیے۔ الف بندہ خدا دیر مت اتنی کیا کرو۔ ب میں نے تم کو پہلے ہے لکھا بھی۔ جیم یوں آتا تو نہیں پڑھنا۔ دال تم کرو ایک ایک منٹ کی قدر ہے۔ دعا نرمی سے چلتا نہیں کام۔ دعا نری سے چلتا نہیں کام۔ سوال نمبر 6 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ مولوی گرامی صاحب بھی علام و افکار کے سلسلے میں ہیں۔ الف آزاد، ب گرفتار، جیم پابند، دال گھرے ہوئے۔ نمبر 2 عام مریض کے لیے اچھا ہے۔ الف درد دل کے، ب درد گردہ کے، جیم درد سر کے، دال درد جگر کے۔ نمبر 3 گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا۔ الف مولانا اکبر نے، ب مولانا ظفر نے، جیم مولانا حسرت نے، دال مولانا اصغر نے۔ 4 رموز بے خودی ہے۔ الف مثنوی، ب قصیدہ، جیم غزل، دال مقمص، میم خ میم سین۔ نمبر 5 اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ الف ملت اسلامیہ کا فلسفہ، ب ملت اسلامیہ کا نظریہ، جیم ملت اسلامیہ کا جغرافیہ، دال ملت اسلامیہ کا عقیدہ۔ سرگرمیاں طلبہ اس خط کے اہم نکات تحریر کر کے دکھائیں گے۔ طلبہ اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوست کے نام خط لکھ کر پیش کریں گے۔ برائے اساتذہ طلبہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر حسب ضرورت رہنمائی کیجیے۔ طلبہ کو خط لکھنے کا طریقہ بتائیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔